चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखान्तिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयेशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम। दंडवत प्रणाम कीजिए। हाँ, करो आरंभ। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। भागवत शास्त्र का अर्थ है आनंद रूप हरि की आनंद रूप लीला। प्रथम स्कंद अधिकार लीला, जिसमें हीन अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी प्रकरण का वर्णन है, जिसमें उत्तम वक्ता श्री सुखदेव जी ने उत्तम श्रोता परीक्षित के प्रश्न का प्रथम हमने निरूपण किया है। अब उस प्रश्न के उत्तर में अंग सहित श्रवण का कथन करते हैं, इसलिए द्वितीय स्कंद के 10 अध्यायों में उनका निरूपण है। द्वितीय स्कंद ज्ञान साधन लीला, जिसमें तीन प्रकरण है। प्रकरण 1 प्रथम साधन जो तत्व ज्ञान यानी कि वस्तु निर्धार, जिसमें अध्याय 1 में स्थूल ध्यान, जिसमें ध्यान विधि तथा भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है। अध्याय 2 सूक्ष्म ध्यान, जिसमें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन है। प्रकरण 2 द्वितीय साधन हृदय प्रसाद और श्रद्धा, जिसमें अध्याय 3 और 4 है, जिसमें अध्याय 3 श्रोता का रूप प्रसाद, जिसमें कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण है। अध्याय 4 वक्ता का रुद्र प्रसाद, जिसमें राजा का सृष्टि विषय प्रश्न और सुखदेव जी का कथा आरंभ। प्रकरण 3 का हमने विचार चालू किया है, जिसमें जो तृतीय साधन है मनन या विमर्श, जिसमें उसका जो है वो अंतर्यामी के प्राकट्य का प्रकार ब्रह्मा कहते हैं। अभी मैं थोड़ा अध्याय संक्षिप्त में लेता हूं कि सुखदेव जी के द्वारा किए गए नमन तथा प्रार्थना से सभी में उत्साह की सिद्धि हुई। श्री सुखदेव जी ने स्वतः ब्रह्म के कथन को छोड़कर विश्वास के लिए ब्रह्मा और नारद जी के संवाद को कहा। उसमें भी नारद जी का प्रश्न इस बात को बताता है कि यह ज्ञान भागवत के श्रवण से ही होता है, अन्य प्रकार से नहीं हो सकता है। इसलिए सर्वज्ञ नारद जी ने प्रश्न किया और ब्रह्मा जी ने भी उत्तर दिया। यदि नारद जी सम्मत हुए प्रश्न करते तो ब्रह्मा जी उनके प्रश्न की उपेक्षा कर देते। इस तरह नारद जी और ब्रह्मा जी के वचन और अनुवचन से ही विमर्श की सिद्धि होती है। अभी पिछले अध्ययन में हमने अध्याय 5 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने तो 8 कारिका देखी थी कि जिसमें इसमें देखा था कि थोड़ा मैं रिवीजन देता हूं कि यह प्रकरण 2 प्रकार का है, उत्पत्ति और उपपत्ति। और इस विमर्श प्रकरण में उत्पत्ति विमर्श भी स्थूल और अंतर्यामी के भेद से 2 तरह का है, और स्थूल भी मूर्त और अमूर्त भेद से 2 प्रकार का है। इन 2 प्रकरणों में से ही स्थूल मूर्त पदार्थ जो 50 करोड़ प्रमाण का ब्रह्मांड है, उसका उपपत्ति सहित उत्पत्ति का निरूपण करने वाला यह पंचम अध्याय है। अब मैं श्लोक नंबर 1 उसका मैं अभी पारायण और निरूपण करने जा रहा हूं। तो श्लोक 1 का आभासार्थ कि इस तरह चतुर्थ अध्याय में परीक्षित और सुखदेव जी के फलमुख साधन का निरूपण करके
पूर्व में कहे हुए सब सिद्धांत का और उसके साधन का भी विचार करने के लिए अब 6 अध्यायों का प्रारंभ है। तो हमने चतुर्थ अध्याय में कारिका 6 में पेज नंबर 108 में हमने जो देखा था वो परीक्षित और सुखदेव जी के फलमुख साधन का निरूपण उसमें किया था कि उसको वो पूर्व में कहे हुए सब सिद्धांत और उसका साधन का विचार अब अगले 6 अध्याय में अभी आएगा। इन 6 अध्यायों के प्रतिपाद्य में पहले इस 5वें अध्याय में साधन रूप और श्रोतव्य विषय भगवान के स्थूल रूप का उत्पत्ति से निर्णय करते हैं। तो ये 5वें अध्याय में अभी साधन रूप और श्रोतव्य जो विषय जो भगवान का स्थूल रूप का जो वर्णन है वो उत्पत्ति से उसका निर्णय करते हैं। उसके भी पहले वह तत्व दुर्गुण्य है यह दिखाने के लिए उसके वक्ता ब्रह्मा जी की विशिष्टता दिखाते हैं। और ये जो तत्व है वो जान न सके ऐसा है, मतलब दुर्गुण्य है, और उसको दिखाने के लिए ब्रह्मा जी है जो हमको ज्ञान देंगे नारद जी को, वो वक्ता ब्रह्मा जी की उसकी विशिष्टता दिखाते हैं। श्लोक का मैं पारायण करता हूँ। श्री नारद उवाच देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तत् बीजानीहि यच् ज्ञानम आत्म तत्व विमर्शनम। श्लोकार्थ। हे देव देव ब्रह्मा जी, आपको नमस्कार है। आप प्राणियों को उत्पन्न करते हो और सबके पहले पैदा होते हो। मुझे वह ज्ञान दो जिस ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व की समझ हो जावे। सुबोधिनी जी, जिससे प्रश्न किया जाए उसे पहले नमस्कार करना चाहिए, इसलिए यह नमस्कार प्रश्न के संतोषार्थ है। तो ये एक दीनता है कि जिससे हमको जो ज्ञान लेना है तो जब प्रश्न करेंगे तो उसको पहले नमस्कार करना चाहिए, इसलिए यह नमस्कार प्रश्न के संतोषार्थ है। यहाँ कोई यह पूछे कि नारद जिस भगवान को समझने के लिए प्रश्न कर रहे हैं उस भगवान को भी नमस्कार क्यों न किया, उसके उत्तर में देव देव शब्द कहा है, अर्थात मेरे हृदय में तो देवता और गुरु दोनों आप ही हो, इसलिए ब्रह्मा को पृथक नमस्कार न किया। यहाँ ये आता है कि ये जो प्रश्न जो पूछना है वो भगवान को समझने के लिए प्रश्न करना है। तो नारद जी भगवान को नमस्कार नहीं कर रहे, लेकिन वो देव देव शब्द कहा है। तो मतलब कि उनके हृदय में, मतलब वो ऐसा समझा रहे महाप्रभु जी कि नारद जी ब्रह्मा जी में देवता और गुरु वो दोनों समझते हैं, मतलब वो देवता और गुरु दोनों ब्रह्मा जी आप ही हो, इसलिए ब्रह्मा को पृथक मतलब अलग से वो नमस्कार नहीं किया, पृथक नमस्कार न किया। प्रमेय की समाप्ति पर्यंत मंगल रहा आवे इसके लिए अस्तु कहा, अर्थात मंगल रूप नमस्कार वहां तक बना रहे। जब तक मतलब इसका ये कि जब तक ये ज्ञान उनको लेना है, जब तक वो समाप्ति मतलब जब तक ये ज्ञान समाप्त लेने का समाप्त न हो तब तक ये मंगल रहे, ये नमस्कार वहां तक बना रहे। इसलिए यहाँ जो मूल श्लोक में आया नमस्ते अस्तु, वो इसका ये मतलब अभी ये समझा रहे हैं महाप्रभु जी। अभी आगे कोई नारद से पूछे कि ब्रह्मा जी अवश्य आत्मा का उपदेश कर सकेंगे, यह तुमने कैसे जाना, तो कहते हैं कि हे भूत भावन, आप सब प्राणी मात्र के उत्पादक हो, इसलिए मुझे निश्चय है और इसीलिए प्रश्न में प्रवृत्ति हुई है। तो यहाँ बता रहे कि नारद जी से कोई पूछे कि ब्रह्मा जी तो आत्मा का उपदेश कर सकेंगे, ये कैसे आपने जाना, तो यहाँ जो श्लोक में आया मूल श्लोक में कि भूत भावन, तो भूत भावन मतलब कि प्राणियों का जानने वाला, मतलब आगे आएगा कि आप सब प्राणी मात्र के उत्पादक हो, क्योंकि ब्रह्मा जी जो सृष्टि भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पन्न करने के लिए उनको पैदा किया था, तो ये प्राणी मात्र का उत्पादक है, इसलिए उनको निश्चय है और इसलिए ये प्रश्न में प्रवृत्ति हुई है। अथवा प्राणियों को जो भगवत भावना द्वारा विशुद्ध करे वह भूत भावन, मतलब जो जीव है प्राणियों है उसको भगवत भावना द्वारा उसको शुद्ध भी करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भूत भावन वर्ड यूज किया है। ब्रह्मा जी के उदर में दिव्याग्नि रूप वेद निवास करते हैं, इसलिए उसी उदर में सब जीवों को निवास कराकर
शुद्ध बनाकर वे फिर बाहर निकालते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी शोधक भी है। तो यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के उदर है उसमें दिव्य अग्नि रूप वेद निवास करते हैं, और इसीलिए उसी उदर में भी ये सब जीवों का निवास कराकर उसको शुद्ध बनाते हैं, शुद्ध बनाकर उसको फिर बाहर निकालते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी को शोधक मतलब भी शुद्ध करना, वो शुद्ध करनार है, शुद्ध करनार भी है। और हे पूर्वज यानी कि पिता, कहने का भी यह आशय है कि हृदय का संदेह अपने पिताजी से ही पूछा जाता है। यहाँ पहले आगे हमने देखा कि नारद जी ने देव देव कहा, अभी यहाँ पे पिता मतलब पूर्वज संबोधन कर रहे हैं ब्रह्मा जी को, तो मतलब पिता। तो उसका कहने का आशय ये है कि कोई भी कोई बच्चा होता है तो उसको जो हृदय का कुछ भी संदेह होता है वो अपने पिताजी से ये पूछते हैं। तो ऐसी तरह नारद जी का जो संदेह है वो उसको पिताजी से मतलब हृदय का संदेह अपने पिताजी से ही पूछा जाता है। अथवा सारी सृष्टि की अपेक्षा से आप ही पहले प्रकट हुए हो, इसलिए आपसे बड़ा कोई और दिखता नहीं, इसलिए पुरानी बात आपसे ही पूछना उचित है। और इस भगवान ने ब्रह्मा जी को ही जीव उत्पन्न करने के लिए उनको उत्पन्न किया था, इसलिए सारी सृष्टि की अपेक्षा से मतलब पहले प्रकट उसको ही किया, इसलिए आप ही पहले प्रकट हुए हो, और इसलिए उनसे बड़ा कोई नहीं है क्योंकि वो ही बड़ा है। तो और दिखता भी नहीं है, इसलिए पुरानी बात जो ये जो बात है कि तो वो बात आपसे ही पूछना उचित है। इस तरह ब्रह्मा जी की स्तुति करने के बाद अब जानने की बात पूछते हैं। तो ये जो मूल श्लोक है उसमें जो उत्तरार्ध देव देव नमस्तेसु भूत भावन पूर्वज है, ये उसका मंगलाचरण मतलब ये हुआ। तो ये जानने के बाद अभी स्तुति हुई, तो उसके बाद अभी आगे अब जो उनको कुछ जानना है वो अब जानने के बाद अभी पूछते हैं अगले जो दूसरा जो है उसमें। तो तद भी जानी ही जो ज्ञान ज्ञातव्य है उससे आप जानते हो। तो ये तद भी जानी जो मूल श्लोक में आया उसका मतलब कि ज्ञान जो लेने लायक है उसे आप जानते हो, ब्रह्मा जी आप जानते हो, उसे मुझे समझाओ वह ज्ञान कौन सा है। तो अभी वो प्रश्न पूछ रहे हैं नारद जी कि अभी मुझे आप समझाओ कि वह ज्ञान कौन सा है। सभी लोग ज्ञान ज्ञान जो कह रहे हैं वह ज्ञान क्या आत्मा है अथवा आत्मा का किंवा आत्मा का साक्षात्कार है, वह भी प्रतिबोध सहित है या केवल है। अभी यहाँ प्रश्न नारद जी पूछ रहे हैं कि अभी आप मुझे समझाओ कि ये ज्ञान कौन सा है। और सभी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ज्ञान ज्ञान जो कर रहे हैं तो वो ज्ञान क्या आत्मा है अथवा तो आत्मा का साक्षात्कार है, और वह भी प्रतिबोध सहित है या केवल है। और वह ज्ञान भगवत प्रवेश में हेतु है किंवा भक्ति को उत्पन्न करने वाला है, किंवा यह परोक्ष ज्ञान है, किंवा स्मृति रूप है। इन सब बातों का निर्धार करके आप कहे। मतलब अभी आगे बोल रहे हैं कि अथवा तो आत्मा का साक्षात्कार है, वो तो हमने देखा, वह भी प्रतिबोध सहित है या केवल है, और वह ज्ञान भगवत प्रवेश में हेतु है अथवा भक्ति को उत्पन्न करने वाला है, अथवा यह ज्ञान परोक्ष है, अथवा तो स्मृति रूप है। ये सब प्रश्न जो कर रहे हैं वो बातों का मतलब ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि ये सब बातों का आप निर्णय करके मुझे आप कहे। मैं आगे कि मैं उस ज्ञान को समझना चाहता हूं जिसमें आत्म तत्व का विचार होता हो। अभी ये प्रश्न और पूछ रहे हैं कि मुझे ये ज्ञान को समझना चाहता हूं कि जिसमें ये आत्म तत्व का विचार होता हो। इससे कहने का यह आशय है कि इस ज्ञान के जो आत्मा और तत्व दो अंग है उनका भी प्रश्न उसी में आ गया, उसका भी उत्तर आप दो। तो ये जो आत्म तत्व का विचार है उसके अंदर वो जो ज्ञान है उसके अंदर आत्मा और तत्व दो अंग है, तो उनका भी प्रश्न इसी में आ गया, उसका भी आप उत्तर दो। यह तो स्पष्ट है कि वह ज्ञान लोक में प्रसिद्ध है नहीं, तब विचार के द्वारा ही उसे समझ सकूंगा, इसलिए उसका विचार किस प्रकार किया जाता है सो भी कहिए। और ये भी स्पष्ट है कि ये जो ज्ञान है वो लोक में तो प्रसिद्ध है ही नहीं, तो ये हम कैसे जान सकेंगे। तो ये विचार से ही मतलब विमर्श से ही जान सकते हैं, इसलिए तो विचार के द्वारा ही उसको समझ सकूंगा, ऐसा नारद जी पूछ रहे हैं। इसलिए उसका विचार किस प्रकार किया जाता है वो भी किए।
तो ये ऐसा अभी हम समझ सकते हैं कि ये टोटल 4 प्रश्न हुआ इधर। एक तो ये जो पहला प्रश्न है कि मैं इस ज्ञान को समझना चाहता हूँ, पहला प्रश्न। दूसरा, आत्मा और तत्व दो अंगे ओ, और अभी ये विचार किस प्रकार किया जाता है, ये चौथा प्रश्न। तो अभी आगे आता है कि इस तरह इस एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न होंगे, वस्तु तत्व, ज्ञान, आत्मा और विचार। तो इसीलिए इस तरह इस एक ही प्रश्न हुआ, उसमें 4 प्रश्न आया कि वस्तु तत्व, ज्ञान, आत्मा और विचार। जी यहाँ पे मुझे एक चीज, एक श्लोक संपर्क हुआ और मुझे एक प्रश्न था उसमें। जी धन्यवाद प्रणाम जी। हाँ, यहाँ पे ये आया वो 141 की लाइन में लास्ट में से छठी लाइन की, वह भी प्रतिबोध सही है या केवल है, तो ये मुझे समझ में नहीं आया। जी ये धन्यवाद प्रणाम जी। हाँ, किसी को समाधान करना हो तो। कृष्ण के स्वरूप का यहाँ विचार विमर्श कर रहे हैं ना, तो सर्वे ही वदंती ज्ञानम ज्ञानम इति, ज्ञान ज्ञान सब लोग कहते हैं, पर समस्या ये है कि ज्ञान का मतलब क्या समझना। तो ज्ञानम आत्मा वा, ज्ञान का मतलब आत्मा होता है या आत्म साक्षात्कार होता है या भगवत साक्षात्कार होता है। श्रुति सहित वा, श्रुति यानी वेद, तो श्रुति बोध सहित है, यानी श्रुति में जो कहा गया है उसके अर्थ का ज्ञान या तात्पर्य का ज्ञान, यह इसका मतलब। जी धन्यवाद। यहाँ पे प्रतिबोध है। हाँ सॉरी, ले लीजिए आप। नहीं, कर लीजिए आप, उसी का है ना, आप कर लीजिए। हाँ नहीं, वो जेजे ने कुछ प्रतिबोध श्रुतिबोध ऐसा बोला, यहाँ पे प्रतिबोध लिखा है तो प्रतिबोध, प्रतिबोध प्रतिबोध तो अशुद्ध है। हाँ, श्रुति लिख इनकरेक्ट। हाँ जी जी जी। और दूसरा क्वेश्चन पूछ लूँ जेजे? हाँ हाँ जी जेजे, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी के उदर में, वो ऊपर से चौथी लाइन है कि ब्रह्मा जी के उदर में दिव्य अग्नि रूप वेद निवास करते हैं, इसलिए उसी उदर में सब जीवों को निवास कराकर शुद्ध बनाकर वे फिर बाहर निकालते हैं। तो ये समझ में नहीं आया, वो जीवों को निवास कराकर शुद्ध बनाकर बाहर निकालते हैं उदर में, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे जी। मेरा भी यही प्रश्न था कि शुद्धता से क्या लेना। ये भूत भावना पूर्वज, ऐसे नारद जी ने ब्रह्मा को संबोधित किया है कि वो प्राणियों को शुद्ध करने वाले हैं, तो उसका अर्थ यहाँ समझाया है। क्योंकि अभी ब्रह्मा है वो एक विराट का स्वरूप है ना, तो जब भगवान सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा को आगे करके करते हैं, या ब्रह्मा रूप आप बन जाते हैं। तो जैसे वेद ब्रह्मा के गर्भ में है, उसी तरह जितनी भी जीव सृष्टि है उसकी उनकी समष्टि ब्रह्मा है। तो जब ब्रह्मा उनको पैदा करते हैं तो उसके संबंध में ये कहते हैं कि सप्रवृत्तौ हेतु ज्ञापकम विशेषणम आह भूत भावन इति, भूतानि भावयति, प्राणियों को वो भावन करते हैं यानी उत्पादयति, उत्पादन करते हैं। दूसरा भावयति का अर्थ होता है शोधयति, उनका शोधन करना, शुद्ध बनाना। तो
प्राणियों को शुद्ध करने वाले भी हैं। वो शुद्ध करने का स्वरूप क्या होगा, तो बताते हैं कि स्वयं वेदान उदरे दिव्याग्नि रूपान निवेश्य, अपने उदर में दिव्य अग्नि रूप वेदों को निवेश करके तत्र सर्वान जीवान शुद्धान कृत्वा, वहां उसी वेदाग्नि से उनको शुद्ध करके पश्चात निष्काशयति, उसके बाद उनको वो निष्कासन करते हैं। ये ब्रह्मा उनके भूत भावना, यानी भूतों पे वो पैदा करने वाले और शुद्ध करने वाले हैं। जी, यानी जैसे वो ब्रह्मा जी को समष्टि रूप लेके हम जो अंदर है वो व्यष्टि रूप से है, और वहाँ पे जो वेद जो है वो उनका प्रवर्तन है, तो उनसे हमारी शुद्धि हो रही है और मुक्त हो रहे हैं ऐसे। मुक्त तो ठीक है, बात की बात। यहाँ पे ये देखा कि जो भी जीव है ठाकुर जी से, यानी वो कौन सा विस्फुलिंग न्याय होता है, यानी अग्नि से कणका निकलते हैं, इस प्रकार जीव प्रकट हुए, उसको जैसे कैसे कुशलित करें ब्रह्मा जी के उदर के अंदर। हाँ, करें समाधान। प्रश्न समझ में नहीं आया जी। यहाँ पे यानी सब बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के यानी उदर के अंदर जीव प्रवेश करके शुद्धि होती है और फिर बाहर निकलते हैं। तो हमने वहां पे भी यानी देखा है कि ये जो जीव है वो ठाकुर जी से ही प्रकट होते हैं। हमने वो विस्फुलिंग जो न्याय है, यानी अग्नि से जो जैसे तणका बाहर आते हैं, उस प्रकार जीव यानी विकुटा पड़े हैं, यानी अलग हुए हैं ठाकुर प्रभु से। तो वो और ये जो ब्रह्मा जी के द्वारा जो समझा रहे हैं उसको कैसे कोरिलेट करें? नहीं, उस न्याय से बराबर है कि भगवान जीव को जो जैसे तनखा होता है वो जो होता है वो तो बराबर है, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को ये काम सौंपा है कि आप उनको प्रकट इसीलिए किया है कि वो जीव को प्रकट करें। मतलब ब्रह्मा जी को इसलिए बनाया कि आप जीव को पहले प्रकट करो, वो सृष्टि रचने के लिए। तो मुझे ये समझ में आता है जी। जी, मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने शास्त्रार्थ प्रकरण में हम समझे थे कि सृष्टि की प्रक्रिया एक पौराणिक होती है और एक वैदिक होती है। तो उपनिषद में ये जो है अग्नि विस्फुलिंग न्याय, इससे ये स्पष्ट है कि सब प्रभु के अंशभूत है। मतलब ये मूल जो ब्रह्म है उसके अंशात्मना सब जीव है, वो समझाने के लिए वो है। और ये जो पौराणिक सृष्टि है, जो अभी की सृष्टि है, उसको समझाने के लिए पूरी मतलब क्रमिक सृष्टि की व्यवस्था के भाग रूप ये ब्रह्मा जी का ये है। तो ऐसे शायद समझता है। कैसे समझ? ये दंडित प्रणाम। जैसे अंश और अंशी का भाव ले सकते हैं जैसे, पर सब जीवों को कैसे करेंगे? जैसे सब जीव तो माया से हो जाएंगे ना, ये बाद में निकलने के बाद। तो ये सब जीव आए हैं। इसमें कोई विरोध नहीं है, पर पौर्वापर्य का यहाँ भेद समझना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी पता नहीं इसमें आया कि नहीं, पर एक आगे तो शायद ये प्रक्रिया इसके आगे के अध्याय में आ चुकी है कि सर्वप्रथम जो ब्रह्म की बहुभवन इच्छा होने पर ब्रह्म में से अंशभूत जीव चेतना और सदंशभूत जो जड़ है उनका विचरण होता है। तो वो जो विचरण है वो अक्षर ब्रह्म से होता है। ये वो समय है कि जहां ब्रह्मा भी अभी पैदा नहीं हुआ है। उसका हम उदाहरण लें तो ये कह सकते हैं कि जैसे कोई स्टार, जो तारा है वो फटा, और जो फटा हुआ तारा है उसमें से
सब गैसेस हैं जितने भी, वो बाहर निकले। वो सबके मूलभूत कारण तत्व हैं, ऐसा हम समझे। ये वो समय है कि जिस समय कोई ग्रह या ग्रह मंडल या चंद्रमा या इसकी भी रचना नहीं हुई है। तो अब वो जितने फोर्स से फटा है उसमें कुछ मोशन उसमें पैदा होती है। तो जो मोशन जिस प्रकार के पैदा हुए उस प्रकार अंतरिक्ष में प्रायः सब चक्राकार गति से सब घूमते हैं। घूमते घूमते उनके पिंड बन जाते हैं। अब उसमें जो वायु है वो वायु में से न्यूक्लियर फ्यूजन की कोई न कोई प्रक्रिया से वायु का प्लाज्मा में या प्लाज्मा है उसका आगे जाकर कोई ठोस या सेमी लिक्विड या सेमी कंक्रीट ऐसे फॉर्म्स उसके सब पैदा होते जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो वस्तु एस्टेरॉइड के रूप में, उल्काओं के रूप में, लघु ग्रहों के रूप में, पृथ्वी जैसे ग्रहों के रूप में या उसके चंद्रमा के रूप में वो सब संपिंडित होते जाते हैं। तो जैसे वर्णन ये आता है कि सब तत्व ब्रह्म में से प्रकट हुए, परंतु वो तत्व अपने आप में सृष्टि को पैदा करने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उस ब्रह्मांड पुरुष ने उसमें प्रवेश किया। तो उस तरह से ये प्रक्रिया सर्वत्र है, होता रहता है। तत्वें सब होते हैं, हम भी जैसे बीज डालते हैं या कहीं कुछ उसकी पेड़ पौधे की कलम डाल देते हैं, मिट्टी, पानी, सूर्य प्रकाश सब कुछ होता है, पर कभी वो कुंपलें उसमें फूटती हैं, कुछ में नहीं फूटती हैं। बीज डालते हैं तो भी कोई बीज अंकुरित होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। कारण तत्व सबके सब वहां है फिर भी। तो इस तरह से वो सब तत्व पैदा हो गए, परंतु एकजुट होने पर भी वो कुछ कर नहीं पाए। तब फिर ये ब्रह्मा आया। फिर ब्रह्मा को भी ये समस्या हुई कि मैं क्या करूं, क्यों मैं आया। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा ये काम है। वो काम करने के लिए ब्रह्मा को भगवान ने ऐसा बनाया जिससे उसके भीतर वो सब शक्ति सामर्थ्य आ जाए। तो ज्ञान सबसे पहले जरूरी है, तो वेद गर्भ बना दिया उसको। अब जो भी बनाना है वो जड़ चेतनात्मक ही बनाना है, तो जड़ चेतन भी उसके पास होने चाहिए ना। तो इस तरह से अब वो ब्रह्मा के भीतर ये सब आ चुका, अब ब्रह्मा के द्वारा आगे होगा। तो जो अभी इसने कहा राकेश ने के जो सृष्टि प्रक्रिया है वो वैदिकी और पौराणिकी दोनों है। तो वैदिक सृष्टि प्रक्रिया में ब्रह्मा उमा कोई होते नहीं है, सीधी ब्रह्म से सृष्टि बताई जाती। पर वो प्रक्रिया आगे जो बढ़ी वो फिर हमें जिज्ञासा होती है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, एक इसके बाद क्या हुआ। तो उन समस्याओं, शंकाओं का समाधान करने के लिए पुराण ये बताता है। तो वो यहाँ बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मा है उसके पेट में वेद हैं, उसी के पेट में सब जीव भी हैं। तो वो वेदाग्नि से उनको पवित्र करके और वो प्रकट करता है। अब वो पवित्रता क्या काम आती है ये विचारणीय हो सकता है, और क्यों पवित्र करता है ऐसा कुछ हम पैदा होने के बाद करते तो नहीं है, ये प्रश्न होना चाहिए। ठीक है जी जी स्पष्ट बात। जी जी धन्यवाद। मुझे एक क्वेश्चन छोड़िए। हाँ पूछ लीजिए। हाँ जी 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 पहले से 5वीं लाइन है ना, तो
थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब पूरा ऐसा कहा कि भगवान को भी नमस्कार क्यों नहीं किया, और उसके उत्तर में ब्रह्मा जी को ही देवता और गुरु रूप कहा। फिर ऐसा है इसलिए ब्रह्मा को पृथक नमस्कार न किया, तो उन्होंने जो नमस्कार किया वो तो ब्रह्मा जी को ही किया है, तो यहाँ ब्रह्मा शब्द आएगा टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू जे। तो ये नारद तो कर रहे हैं ना ब्रह्मा को, हाँ, तो कथम देव नमस्कारम न कृतवान इत्याशंक्याः। इन्होंने नारद ब्रह्मा को सीधा नमस्कार कर दिया तो देव को क्यों नहीं किया? तो उसके लिए कहते हैं कि देव देव, तो उन्होंने जो ब्रह्मा को ही देव और गुरु ऐसे संयुक्त रूप से मान लिया। तो अनेन देवता गुरु रूपो भवान एव मम, देवता कहो तो देवता और गुरु कहो तो गुरु, आप ही मेरे लिए दोनों ही हो। इति न पृथक नमस्कारः कर्तव्यः इति सूचितम, इसलिए देवता को पृथक नमस्कार नहीं किया, देवता होना चाहिए ब्रह्मा नहीं। हाँ हाँ जी, वो सुधार लेते हैं। प्रणाम जी। करो आगे भले। ठीक है जी। अब आभासात, दूसरा श्लोक का आभासात। अब पहले तत्व के भेद को पूछते हैं। तो यहाँ आगे का श्लोक में हमने जो 4 प्रश्न हुए कि वस्तु तत्व, ज्ञान, आत्मा और विचार, तो अब पहले वो तत्व के भेद को पूछते हैं। श्लोक, यत् रूपम यत् अधिष्ठानम यतः सुष्टम इदं प्रभो, यत् संस्थम यत् परम यच्च तत्त्वं वत् तत्वतः। श्लोकार्थ, तत्व का रूप क्या है, तत्व का आधार क्या है, तत्व कहाँ से पैदा होता है, हे सर्वसमर्थ वह तत्व किसमें मिला हुआ रहता है, इस तत्व का नियमन करता कौन है, और वह तत्व वस्तु क्या है, यह मुझे खूब समझाकर सत्य सत्य कहिए। सुबोधिनी जी। जिसका रूप आरोपित न हो वह तत्व है। यह सारा जगत अपूर्व रूप से पैदा होता है और आत्मा भी उसके साथ ही प्रकट होता है, इसलिए दुनिया के सभी पदार्थ आरोपित रूप होने प्रभूति कारणों से तत्व नहीं कहे जा सकते। यहाँ बता रहे कि जिसका रूप आरोपित मतलब जो आरोपण न किया हो, वो मतलब शुद्ध वो न हो, वही तत्व है। और ये सारा जगत फर्स्ट टाइम मतलब प्रथम बार अपूर्व रूप से पैदा होता है। यहाँ जगत का बात आ रहा है अभी तत्व में, और आत्मा भी उसके साथ ही प्रकट होता है, और आत्मा भी उसके साथ ही प्रकट होता है। इसलिए दुनिया के सभी पदार्थ आरोपित रूप होने प्रभूति कारणों से तत्व नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वो आरोपित रूप होने से वो तत्व नहीं कहे जाते, क्योंकि वो शुद्ध हो उसको ही तत्व कहते हैं। इसलिए आरोपित रूप होने प्रभूति कारणों से तत्व नहीं कहे जा सकते। अतएव पहले तत्व का रूप कहिए और उसका क्या स्वरूप है। तो ये भी प्रश्न हुआ कि ये तत्व का रूप कहिए। तो ये पहला जो प्रश्न है तत्व का रूप क्या है वो वही बता रहे हैं यहाँ पे। अभी आगे बता रहे हैं कि आरोपित या अनारोपित कोई भी पदार्थ किसी अधिष्ठान यानी कि आधार में हो सकता है, तो फिर इसका आधार क्या है तो भी कहिए यद अधिष्ठान। यहाँ जो पूर्व मतलब मूल श्लोक में आया यद अधिष्ठान, उसका यहाँ बता रहे हैं कि आरोपित या अनारोपित, मतलब जो आरोपण वाला हो या आरोपण शुद्ध न हो, तो शुद्ध हो तो वो भी पदार्थ किसी आधार में हो सकता है। तो फिर उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है, वो भी हमको कहिए। ये मुझे ये पूरा सेंटेंस बराबर समझ में नहीं आता है, बाद में उसका मुझे समझाना दीजिए। आगे, लोक में भी जगत का तत्व नाम से व्यवहार करते हैं और जगत के मूल तत्व का भी तत्व शब्द से ही कहते हैं। तो वास्तविक मूल तत्व कौन है, यह प्रश्न रहा ही जाता है। अभी आगे बता रहे हैं कि लोक में
जगत का तत्व नाम से व्यवहार करते हैं, मतलब जगत को तत्व नाम से कहा जाता है। और जगत का मूल तत्व जो होता है, जो मूल तत्व है, उसको भी तत्व शब्द से कहते हैं। तो अभी दोनों में से हम वास्तविक मूल तत्व कौन है, तो ये प्रश्न उस उपस्थित होता है। तो ये कंफ्यूजन है कि जगत का तत्व नाम से भी व्यवहार होता है और जगत का जो मूल तत्व है उसको भी तत्व कहते हैं। तो अभी आगे, तो कोई न कोई तत्व जब तक सब तत्वों का मूल कारण न माना जाए या न बताया जाए, तब तक यह सब व्यवहार ही कैसे बन सकता है। इसलिए सबका जो कारण तत्व है उसका निरूपण कीजिए। तो ये मतलब ये जो कोई ना कोई जो तत्व है, ये सब तत्वों का जो मूल कारण हमको न माना जाए, तो मतलब न बताया जाए, तो ये व्यवहार कैसे बन सकता है। तो ये जो उसका जो कारण तत्व है उसका भी निरूपण कीजिए। अभी आगे, यतः सुष्टम, इसलिए यतः सुष्टम, वादियों को भी यह विप्रतिपत्ति अड़चन रहती ही है कि यह जगत किस तत्व में से पैदा हुआ है। तो वादियों जो अलग बात लोग होते हैं वो भी यही अड़चन, उसको मतलब उसको भी कंफ्यूजन है कि यह जगत किस तत्व में से पैदा हुआ है। इसीलिए भी मूल कारण को पता लगाना उचित है। इसलिए जो मूल तत्व क्या है उसका कारण का पता लगाना जरूरी है। और एक बात यह भी है कि यस्थम स्तम सृष्टि अवस्था में जिसमें यह जगत ठहरा रहता है उसका भी निरूपण करिए। और आगे ये बता रहा है कि ये भी है कि यस्तम स्तम जो मूल श्लोक में आया, वो सृष्टि अवस्था में, मतलब ये सृष्टि की अवस्था में ये जगत है वो स्थित है, मतलब ठहरा रहता है, उसका भी उसका निरूपण करिए। अथवा संस्था शब्द का मृत्यु अर्थ भी कर लेना चाहिए। संस्था शब्द का मृत्यु मतलब इधर पे लय हम समझ सकते हैं कि संस्था शब्द का मृत्यु अर्थ भी कर लेना चाहिए। अर्थात यस्थम स्तम जहां पहुंचकर जगत समाप्त हो जाता है, मतलब कि ये जो यस्थान स्तंभ है जो मूल आया वो पहुंचकर जगत समाप्त हो जाता है। जगत का मृत्यु कौन है, यहाँ केवल तत्व का ही प्रश्न नहीं है पर विचार का विषय होने से जगत का भी प्रश्न है। तो यहाँ जगत का मृत्यु कौन है ये प्रश्न हुआ, तो ये केवल तत्व का ही प्रश्न नहीं है, तो तत्व के साथ अभी जगत का भी प्रश्न आता है। तो ये मतलब ये विमर्श मतलब विचार का विषय होने से ये जगत का भी प्रश्न है। तो ऐसी अवस्था में अब तत्व के विषय में तो दो प्रश्न हुए कि तत्व का स्वरूप क्या है और मूल तत्व कौन है। और जो जगत का है मतलब सृष्टि के विषय में चार प्रश्न आया, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और सृष्टि का वस्तु स्वरूप। अब आगे, तस्य भाव तत्वम, मतलब भगवान का भाव अनारोपित रूप, यह व्युत्पत्ति करने से जगत ही तत्व कहा जाएगा। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि भगवान का भाव अनारोपित रूप यह व्युत्पत्ति करने से जगत ही तत्व कहा जाएगा, ये बाद में आप समझाना दीजिए। अभी आगे, आत्मा यानी कि जीवात्मा आदि तो तत् यानी कि भगवान में ही आ जाते हैं, इसलिए इसका पृथक प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। तो आत्मा जो जीवात्मा है वो तो भगवान में ही आ जाता है, इसलिए उसका अलग प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। अथवा यहाँ तत्व शब्द से साधारण तत्व मात्र का प्रश्न है, उसमें कारण और कार्य रूप दोनों तत्व आ जाता है। तो यहाँ जो तत्व शब्द है वो एक साधारण तत्व का मात्र का ही प्रश्न है और उसमें कारण और कार्य रूप मतलब कि जगत और भगवान मतलब कार्य रूप वो दोनों तत्व है वही आ जाते हैं। तो आगे, कारण तत्व एक और कार्य तत्व अनेक अपने आप तत्व शब्द से आ सकते हैं, मतलब कारण तत्व मतलब भगवान और कार्य तत्व मतलब जगत वो अनेक है, वो अपने आप तत्व शब्द से आ सकते हैं। अभी आगे, यत परम का भी प्रश्न है, जो पर नाम का पदार्थ सबको नियम में रखने वाला हो उसे भी कहिए। तो यत परम मतलब यत परम जो अभी मूल श्लोक में आता है कि यत परम, तो उसका यहाँ भी उसका भी प्रश्न है। तो आगे है कि जो पर नाम का पदार्थ जो सबको नियम में रखने वाला, जो यहाँ पे जो प्रश्न आया कि उस तत्व का नियमन करता कौन है, उस पे ये आगे बता रहे कि
जो पर नाम का जो पदार्थ है वो सबको नियम में रखने वाला हो, उससे भी कहिए। उससे जगत की स्थिति का प्रश्न किया है, और जब एक ही तत्व मानने का पक्ष है तब अर्थ दूसरा होता है। तो ये जगत की स्थिति जो अभी आगे प्रश्न आया कि उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और सुष्टि, तो ये स्थिति आया, ये जो जगत की स्थिति का प्रश्न किया है, और ये जो एक तत्व मानने का पक्ष है वो तब अर्थ दूसरा होता है। वह तत्व किसके पर है, अर्थात उस तत्व का ग्राहक कौन है, किसके लिए यह तत्व बनाया गया है, यह भी कहिए। मतलब ये तत्व किसके पर है, यानी कि ये तत्व का ग्राहक कौन है और किसके लिए ये तत्व बनाया गया है, ये भी कहिए। अभी आगे जो स्वरूप है उसका भी वर्णन करें कि रूप दो प्रकार का होता है, प्रमाण के द्वारा ग्रही और स्वरूप से ही ग्रही। और यहाँ यद्रूप शब्द से प्रमाण प्राप्त तत्व का प्रश्न है और यच्च शब्द से स्वरूप ग्रही तत्व का प्रश्न है। तत्व शब्द से चाहे जगत समझो या तत्व समझो, पर उसका प्रश्न 6 अंग सहित किया है। इन पूछे हुए सब वेदों का मुझे जैसे वास्तविक ज्ञान हो जाए वैसे कहिए, यह तात्पर्य है। यहाँ पे ये जो पूरा श्लोक है वो मैंने ट्राई किया है गुजराती का और सुनिए, लेकिन जितना समझ में आया उतना मैं निरूपण कर सकता हूँ। तो जे आप जरा थोड़ा उसमें और समझाना। जे दंडवत प्रणाम। जे हाँ, पूछे आप तो पता चले। हाँ, जैसे यहाँ पे ये जो सुबोधिनी जी का स्टार्ट हुआ उसमें चौथा लाइन आया कि आरोपित या अनारोपित कोई भी पदार्थ किसी अधिष्ठान यानी कि आधार में हो सकता है, तो फिर इसका आधार क्या है, सो भी कहिए यह अधिष्ठान। ये मुझे समझ में नहीं आया। जी तत्व शब्द की परिभाषा आरंभ में इस तरह से की कि अनारोपितम रूपम, आरोपित न हुआ हो ऐसा रूप। जैसे हम सुबह उठते हैं मुंह धोकर और जैसे हैं ऐसे की ऐसे किसी के सामने गए हैं, तो वो हमारा अनारोपित रूप है। और फिर कुछ हमने अपने चेहरे पर कुछ श्रृंगार किया, तो वो आरोपित रूप हो गया, तो वो तत्व नहीं हुआ। तो अनारोपितम रूपम तत्व, ये उसकी प्राथमिक परिभाषा हुई। तो तत्सर्वस्यापि जगतो जन्यत्वाद, अब जो तत्व है वो हम ये कहें कि जगत तत्व है, तो जगत तो तत्व हो नहीं सकता है क्योंकि वो तो पैदा हुआ है। जो पैदा हुआ है वो तो खुद ही प्रोसेस्ड है, प्योर फॉर्म में तो है नहीं उसका, तो जगत तो तत्व नहीं कहा जाएगा। इसी तरह आत्मनोपि प्रादुर्भूतत्वात् सर्वस्यैव आरोप विषयत्वात्, आत्मा भी इसी तरह पैदा होती है जैसे जगत पैदा हुआ है। तो आत्मा को भी हम तत्व नहीं कह पाएंगे, आत्मा यानी हम आप सब। इसलिए सबसे पहले ये प्रश्न होता है कि तत्व का रूप क्या है, ये पहला प्रश्न होगा। और कुछ हो तो अन्यथा आगे करो। हाँ जी समझ में आया। अभी दूसरा प्रश्न है कि पेज नंबर 143 में पहली लाइन है कि सुनील भाई एक मिनट, ये लेकिन इसमें जो आगे लाइन है ना कि आरोपित या अनारोपित कोई भी पदार्थ किसी अधिष्ठान में हो सकता है, आधार में। जो अनारोपित है, तो अनारोपित में तो अधिष्ठान कैसे, वो स्पष्ट नहीं हुआ। कि हम मेकअप किए हुए हों चाहे बिना मेकअप के हों, हमारा कुछ न कुछ अधिष्ठान तो होगा ही ना। घर हो, दुकान हो, ऑफिस हो, मैदान हो, जंगल हो, कुछ तो होता ही है ना जिसके ऊपर हम होते हैं। अधिष्ठान का मतलब आधार, जी पेश। यानी वो पैदा नहीं हुआ है फिर भी ऐसे ही है, फिर भी उसका कोई आधार तो होगा ही ऐसे।
जी पैदा हुआ नहीं हुआ का मुद्दा नहीं है, तत्व क्या है ये प्रश्न है, और तत्व का आधार क्या है ये दूसरा प्रश्न है। जी 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 तो जी जी यहाँ पे आया अनारोपित जो है, एक मिनट सुनो, अनारोपित है तो वो उसको फिर कैसे समझे? क्योंकि चलो आपने जो एग्जांपल दिया वो तो मैं समझा, लेकिन यहाँ पे अगर तत्व के सेंस में समझे तो अनारोपित यानी, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा था कि भाई पैदा नहीं हुआ है, तो फिर वो पैदा नहीं हुआ तो फिर ऐसे ही है ही, बस ऐसे ही समझना कि भाई वो जो है उसका एग्जिस्टेंस है ऐसे ही, एज इट इज। कैसे कहाँ से आया वो नहीं, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस है, वो अनारोपित। सबसे पहले तो ये है कि तत्व क्या है, उसका उत्तर मिला। अभी उसकी परिभाषा में मत जाओ कि तत्व क्या है। मानो कि कुछ भी उसकी परिभाषा किसी ने दी कि ABCD को तत्व कहते हैं, तो दूसरा प्रश्न ये आएगा कि वो जिसको आप ABCD बोलते हो वो किस पर आधारित है, उसका आधार क्या है, कहाँ है वो, उसका एड्रेस दो। जी 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 आया समझ। जी 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 यहाँ पे तस्य भावस्तत्वम 145 जो पेज है उसमें पहला है कि भगवान का भाव अनारोपित रूप यह व्युत्पत्ति करने से जगत ही तत्व कहा जाएगा। तो ये समझ में नहीं आया। ये उसकी परिभाषा व्युत्पत्ति से की है, शब्द कैसे बना है, तत्व, तत् और त्व। ये जो संस्कृत भाषा में त्व जो प्रत्यय लगते हैं वो भाव प्रत्यय कहे जाते हैं। त्वतलौ भाव प्रत्ययौ। गुजराती में भी ता, अंग्रेजी में TYNESS, ये सब प्रत्यय उसी भावार्थक लगते हैं। जैसे नीति तो नीतिमत्ता या नैतिकता, मनुष्य मनुष्यत्व, पशु पशुत्व। तो जब हम ये बोलते हैं कि तारा में मानवता नहीं, तो मानवता शब्द का अर्थ क्या हुआ? मानव और मानवता। तात्पर्य हमारा ये है कि जिसके भीतर शायद जिसको देखने में हमको जो मनुष्य दिखलाई दे रहा है, पर हमने मनुष्य के बारे में कुछ धारणा बना रखी है कि ऐसा ऐसा हो तो वो मनुष्य कहा जाएगा। तो जो भी उसके गुणधर्म, कैरेक्टरिस्टिक हमने डिफाइन किए हैं, वो अगर उसमें है तो हम ये कहेंगे कि ये मनुष्य है और इसमें मनुष्यता भी है। तो मनुष्यता एक ऐसा कैरेक्टर हो गया, गुण हो गया, उसी को यहाँ भाव कहा जाता है। तो तत् का मतलब वह, दैट, और दैटनेस, वो तत्वता, तत्व। तो तत् का मतलब वह, तत् का मतलब वह, और तत्व का मतलब उसका होना। जी 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 समझ में आया। धन्यवाद प्रणाम। जी जी उसी पैराग्राफ में दीजिए आगे जाके ये आता है कि यानी तत्व शब्द से साधारण तत्व मात्र का प्रश्न है, जिसमें कि कारण और कार्य रूप दोनों तत्व आ जाते हैं, ये समझ में आया। ये जो कहा जाए साधारण तत्व मात्र का प्रश्न है, ये समझ में आया। ऐसा क्यों कहा साधारण? साधारण का मतलब यूनिवर्सल,
संस्कृत भाषा में साधारण का मतलब ऑर्डिनरी नहीं होता है, यूनिवर्सल। ये समझ नहीं आ रही पंक्ति। यत परम का भी प्रश्न है, जो पर नाम का पदार्थ सबको नियम में रखने वाला है, ये समझ में आ जाए। उसमें कहिए इस जगत की स्थिति का प्रश्न क्या है। जब एक ही तत्व मानने का पक्ष है तब अर्थ दूसरा होता है, वह तत्व किस पर है, अर्थात उस तत्व का ग्राहक कौन है। तो ग्राहक से क्या लेना चाहिए? करें समाधान। जे समझ में नहीं आता है मेरे को, इस तत्व का ग्राहक कौन है। देखो, उत्तर तो इन सब प्रश्नों के आगे देने हैं, यहां तो प्रश्न कहे जा रहे हैं। प्रश्न को समझना जरूरी है। तत्व जो होते हैं वो मिश्रित रूप से और अमिश्रित शुद्ध रूप से दोनों प्रकार से उपलब्ध होते हैं। जिसको भी हम तत्व माने, अभी यहाँ भागवत में ये प्रश्न खड़े किए हैं उसके उत्तर तया जो तत्व आने वाला है वो उसकी अभी चर्चा न करें। तो अगर किसी वस्तु को हमने तत्व के रूप में माना तो हम ऐसा बोलते हैं कि इसमें अब तत्व नहीं बचा है या इसमें कोई सार नहीं है, असार तत्व विहीन है। तो हम कहना चाहते हैं कि उसका मूल रूप या गुण उसमें नहीं है। जैसे शरीर किसी का शांत हो गया, मर गया आदमी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका तत्व चला गया, अब इसमें कुछ तत्व नहीं बचा है। इसी तरह कोई इत्र है, खुला रख दिया और हमने अचानक जाकर देखा तो वो तेल मात्र रह गया, गंध चली गई, तो हम ये कहेंगे कि इसमें से उसका तत्व चला गया है। दवाई है, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी बीत गई, तो अब हम ये कह सकते हैं कि उसका तत्व चला गया। तो अब जो बचा है हमारे पास वो उसका ग्राहक था ना, जिसने उसको ग्रहण किया था। अब उसने उसको छोड़ दिया या तत्व ने उसको छोड़ दिया। छोड़ दिया तो किसी दूसरे ने उसको पकड़ा या नहीं पकड़ा। जैसे आत्मा मर गई, शरीर कहाँ गया, तो दूसरे शरीर में घुस गया, तो उसका वो ग्राहक हो गया। अगर आत्मा को हम तत्व के रूप में मानते हैं तो ग्राहक कौन है? ग्रहण करने वाला। ये अच्छा स्पष्ट हुआ। हाँ जी धन्यवाद। हाँ जी धन्यवाद। जी आपसे ने अभी जो भाव तत्व वाला समझा है ना, तो 143 पेज पे जो दूसरी पंक्ति है, यह व्युत्पत्ति करने से जगत ही तत्व कहा जाएगा। तो जी यहाँ तो प्रश्न चल रहा है कि कौन सा स्वरूप क्या है। तो ये पंक्ति स्पष्ट नहीं हुई कि भावस्तत्वम से फिर यह व्युत्पत्ति करने से जगत ही तत्व कहा जाएगा। मतलब ये प्रश्न में ही एक प्रश्न है, ये पंक्ति स्पष्ट नहीं हुई। करें समाधान। नहीं जे आप करो जे। हाँ, और किसी को करना हो तो मैं करूँ तो? हाँ, जिसको भी करना। जी मुझे इसमें ऐसा समझ में आया कि यहाँ पे तस्य भावस्तत्वम यानी कि भगवान का अनारोपित रूप। तो यह जो व्युत्पत्ति की इसकी भावस्तत्वम की, इसमें जगत ही तत्व कहा जाएगा। यानी कि भगवान का जो भाव है उसका जो अनारोपित रूप यानी जगत, तो उसको ही तत्व कहा जाएगा, ऐसे शायद बता रहे। ऐसा मुझे समझ आया। पर ये मतलब अभी तो प्रश्न चल रहा है ना कि तत्व का आधार क्या है, तत्व कहाँ से पैदा होता है, और वह तत्व मतलब मूल को देखे तो मूल की कौन सी पंक्ति को ये मतलब ये पंक्ति समझा रही है। नहीं तो ये तो आंसर जैसा होगा ना, यह व्युत्पत्ति करने से जगत ही तत्व कहा जाए। मतलब मुझे
थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी जैसे ये प्रश्न बन रहा है कि ये जैसे हाँ तेज हाँ नहीं या नहीं क्वेश्चन जो चल रहा है तो उसमें तेजस आवाज कट हो आया रही है। हाँ जी 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 यहाँ पे ये जो तत्व इसमें कौन सा है ये व्युत्पत्ति करने से, क्योंकि क्वेश्चन ही चल रहा है लेकिन उसमें भी यो तत्व तो बताना पड़ेगा कि जो जिसके लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो तत्व यहाँ पे जगत है उसके लिए वो यहाँ पे कहा जा रहा है, ऐसा ऐसा लग रहा है मुझे। आंसर नहीं दे रहे लेकिन तत्व को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऐसा। मुझे इसमें ऐसा ऐसा लगता है धन्यवाद राम जी कि जैसे आपने प्रारंभ हुआ तब आपने बताया था कि तत्व क्या है, कि जो तत्व को डिफाइन किया कि जो तत्व वो जो अनारोपित हो, जिसमें कोई प्रकार का आरोपण ना हो, उसको तत्व कहते हैं। अब वो क्या है वो उनका प्रश्न है, पर तत्व को एक तरह से जैसे वहां समझाया। अब मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर उसमें शंका आ रही है कि जब बात ये आ रही है कि भाई कोई भी जो है, क्योंकि वही ऊपर ही बता दिया कि जगत जो है वो तो अपूर्व से पैदा हुआ है, तो उसको तो हम मान नहीं सकते हैं। आत्मा के सेंस में भी प्रश्न करता है, यानी कि यहाँ पर नारद जी का ये आ रहा है कि वो भी किसी तरीके से उत्पत्ति का संबंध वहां पर भी आ रहा है, तो वो भी अपना मूल रूप नहीं है, तो उसको भी हम नहीं मान सकते। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर जो तस्य भावस तत्वम, जो आपने भी बताया कि जैसे कि त्वम जो होता है, यानी कि कोई भी जैसे मानव है तो मानवता, या मतलब जो कोई भी चीज है जो उसमें नेस आती है वो जो आ रही है, तो वहां पर वो व्युत्पत्ति से शंकाकार इसको भगवान के साथ ये शब्द में जोड़कर एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि जो हम इसको जगत को माने, हम इसको जगत को ही हम तत्व रूप माने, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ शंका आ रही है, ऐसा आशय लग रहा है जी। मतलब प्रश्न में ही प्रश्न है ऐसा, मतलब हाँ हाँ ऐसा लग रहा है जी थोड़ा स्पष्ट हो जाए तो। हाँ देख लेते। शुरू में ये पूछा ना यद रूपम यद अधिष्ठानम, यद रूपम में सबसे पहला ये प्रश्न आया कि वो तत्व क्या है। तो वहां ये कहा कि सर्वस्यापि जगतो जन्यत्वाद आत्मनोपि प्रादुर्भूतत्वाद सर्वस्यैव आरोप विषयत्वाद अतः तस्य रूपम वक्तव्यम, कि जो कुछ भी हमारे सामने इस समय है उसको हम तत्व क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी में से पैदा हुए हैं, रिफाइंड फॉर्मेटेड ऐसे हैं, इसलिए वो आरोपित हुए होने से उनको हम तत्व नहीं बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ये जिज्ञासा होती है कि वो उसका रूप क्या है। दूसरा ये है कि उसका अधिष्ठान क्या है। अब लोक में जगत के विषय में तत्व शब्द का व्यवहार प्रसिद्ध है, यानी जैसे जगत प्रपंच के विषय में जैसे हम एक शब्द में बोले तो मैटर क्या है ऐसा, और माइंड क्या है, या जीव क्या है और जड़ क्या है। तो ये एक चेतन तत्व है, एक अचेतन तत्व है, ऐसा सीधा सा इसका मतलब निकलता है ना। तो लोक में जगत के लिए भी उसका तत्व के रूप में व्यवहार प्रसिद्ध है। इसी तरह जगत किन तत्वों से बना हुआ है, तो फिर से जगत एक तत्व हुआ और वो जगत की विविधता वाला रूप जिन तत्वों से बना है वो तत्व फिर और हो गए। जिसे हमने कह दिया कि जगत एक तत्व है पर वो 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है। तो फिर से
जगत के कारणभूत तत्व और हो जाते हैं। तो हम जगत को भी तत्व नहीं बोल सकते हैं। तो जगत का कारण क्या है, या तत्व जिसको हम बोलते हैं उसके कारण तत्व क्या है जिनसे ये पैदा हुआ है। तो यतः सृष्टम ये हुआ। अब उस कई प्रकार के मत हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अनादि अनंत है, अजातिवादी हैं, ये सब लोग ये कहते हैं कि इसका कोई कारण वारण नहीं होता है, तो ऐसा ही होता है। तो ये प्रश्न तो फिर भी होगा ही कि चाहे जगत सादी है या चाहे अनादि हो, पर उसका आश्रय क्या है उसकी। और दूसरा, यदि अनादि है तो हर जागतिक पदार्थ का अंत होता है, तो जगत का भी अंत होना लाजमी है। तो उसकी संस्था क्या है, मृत्यु क्या है, लय कहाँ होता है उसका, ऐसे सब प्रश्न होते हैं। तो उत्पत्ति, स्थिति, लय और उसका स्वरूप, ऐसे 4 प्रश्न हुए। अब वहां से प्रश्न के और अलग अलग उसकी पंखुड़ियां खोलते हैं कि तस्य भावः तत्वम, ये तत्व की शब्द की व्युत्पत्ति है। तत्व, तत् का मतलब वह, त्व का मतलब उसका भाव। अब तत्पद से यदि हम भगवान लेते हैं तो भगवान का भाव, भगवान का होना, तो जगत हुआ। क्योंकि हमारे सामने तो भगवान तो है नहीं, जो भी है तो जगत है। और भगवान, ब्रह्मवाद का सिद्धांत भी ये कहता है कि तदात्मानं स्वयं अकुरुत सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ऐसे। तो भगवान का भाव, भगवान की सत्ता या होना, वह जगत है और भगवान है वो। भगवान का हो चाहे आत्मा का हो, उपनिषद के शब्दावली में बोला जाए तो आत्मा तत्व है और उसका होना ये जगत है। ये इसका मतलब होता है। जी जी जी। तो यहाँ पर मतलब हाँ पूछिए। हाँ तो जी फिर यहाँ पर मतलब ऐसे ही बताया कि जो जगत के विभिन्न ऑप्शन, वो मतलब तत्व के विभिन्न ऑप्शन की ये संभावना, ये संभावना, ये संभावना, उसी तहत ये व्युत्पत्ति के एंगल से संभावना पूछी जा रही है। अभी जैसे आपने बताया आंसर तो सब बाद में आएंगे, अभी प्रश्न चल रहा है। तो यहाँ पर व्युत्पत्ति का संबंध लेके प्रश्न को फिर से इसको आगे बढ़ाया गया, ऐसा समझना ना जैसे। पूछने वाला तत्व शब्द की जिज्ञासा कर रहा है, तो जिस भाषा में तत्व शब्द बोला जाता है वो भाषा खुद ही तत्व शब्द का एक अर्थ भी बताती है। तो अब जब तक वो पूछने वाला अपने बोले गए शब्द का संदर्भ न स्पष्ट करे या उसका विवरण न करे, तब तक तो हमें अपनी ओर से सोचना होगा ना कि तुमने ये तत्व शब्द बोला तो उसका तुम्हारा क्या अर्थ हो सकता है। संस्कृत भाषा की मर्यादा से तो तस्य भावः तत्वम, ऐसा उसका मतलब निकलता है। तो अभी तो उसी तरह अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं। जब वो बोलेगा कि नहीं तस्य भाव तत्वम, ऐसा मेरा मतलब नहीं था, मेरा कुछ और मतलब था, तब किताब देखी जाएगी। अभी तो विमर्श का प्रकरण है, तो विमर्श में जितना विमर्श हो सकता हो उतना किए जा रहे हैं वन वे। जी स्पष्ट हुआ। हाँ जी। तो जैसे महाप्रभु जी मतलब जो तत्व पूछ रहे हैं नारद जी, तो महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि व्युत्पत्ति से उसका एक अर्थ तत्व का जगत भी हो सकता है, और ये पूरे जो क्वेश्चन है वो जगत के बारे में भी हो सकते हैं, ऐसा हम समझे व्युत्पत्ति के अर्थ से। हाँ हाँ जी, अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ। हाँ प्रणाम जी जी। आगे करो जिनका क्रम हो यार। एक वो जो प्रथम वाला जो था, प्रथम श्लोक, वहां पर आपने भी पूछा कि प्रश्न ये होना चाहिए था एक्चुअली, शुद्धि को हमको क्या संबंध में लेना है।
तो मुझे वापस से एक वो मैं थोड़ा विचार करने लग गया था, तो यहाँ पर इसलिए वो जो प्रथम श्लोक का एक प्रश्न है वापस वो मैं लूं। हाँ कर लो, क्या है बोलो। हाँ जी, तो अपन जो सुबोधिनी जी ने सेकंड पैराग्राफ वहां पर आपने बताया कि किस तरीके से, मतलब एक तो किस तरीके से ब्रह्मा जी के संबंध में वहां पर वेद का उदर में निवास, और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा जीव को वापस से प्रकट करना उदर में से। तो वो जब वहां जो कि ब्रह्मा जी की चौथी पंक्ति ब्रह्मा जी के उदर में वेद निवास करते हैं, फिर उसकी आवाज कट रहा है आपका। आवाज बहुत कट रही है, कुछ करो। अहमदाबाद से कॉल। हाँ जी, अब मैं वापस प्रयत्न करता हूँ, मतलब मैंने वो वाईफाई में हटा के डेटा पे ले लिया। नहीं, ध्यान विषय तो आ गया। अब उस प्रश्न में किसी को कुछ कहना हो तो हाँ। बोलो। अच्छा जी, तो प्रश्न, अच्छा प्रश्न मेरा आ गया ना जी? जी जी हाँ। जी दंडवत प्रणाम। यहाँ तक 2 श्लोक तक था मेरा निरूपण संपन्न हुआ। दंडवत प्रणाम जी। नहीं, आप कोई तो प्रश्न कर रहे हैं। ये प्रश्न समझ में नहीं आया। ब्रह्मा क्यों सब जीवात्माओं को वेद से शुद्ध करके निकालते हैं, ये प्रश्न है। जी मुझे ऐसा समझ में आता है कि मतलब रूप वेद निवास करते हैं, तो वो जो वेद है, चारों वेद जो है, उसका ज्ञान जीवों को देने के लिए वो जीव को शुद्ध करते हैं, और वो जीवों को फिर शुद्ध करके फिर वो बाहर निकालते हैं। ऐसा समझ में आता है जी। नहीं स्पष्ट हुआ। मैं जे इसको ऐसा सोच रहा था जब आपने ये बात उस समय बताई कि किस तरीके से जब अलग हुए प्रभु से, जैसे श्रुति में बताया, तो वहां पर वो क्या हो रहा है कि वो जगत रूप बन नहीं पाए। तब प्रश्न हुआ कि अब ब्रह्मा जी को जगत, क्योंकि उस समय तो जब प्रारंभिक अवस्था में तो ब्रह्मा जी भी नहीं थे, अब वो जो सब एक चेतन तत्व भी आया है, तत्व भी आया है, अब उत्पत्ति कार्य ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तब वहां पर अब जगत में जिस तरीके की इच्छा है, किस तरीके से जगत प्रकट होना चाहिए, यानी कि सृष्टि होनी चाहिए, उस संदर्भ में उदर में से ब्रह्मा जी उसी बात को समझकर प्रभु के सृष्टि को प्रकट कर रहे हैं। तो ये शुद्ध बनना बाहर निकालते हैं, मतलब वो अब उसको सृष्टि को एक फॉर्मेट दे दिया, जैसी इच्छा है प्रभु की उस तरीके से। ऐसा आशय मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे। जैसे जी मुझे उसमें ऐसा लग रहा है कि मतलब सही गलत मालूम नहीं, सर्वर निर्णय में देखते हैं, श्लोक याद नहीं, मतलब रूप सृष्टि प्रकट होती है और नाम सृष्टि प्रकट इसलिए होती है। वो जो श्लोक आता है कि जो जीवों को मुक्त करने के लिए नाम सृष्टि प्रकट होती है, ऐसा एक श्लोक आता है सर्वर निर्णय। तो उस हिसाब से हो कि रूप सृष्टि के मोहन के लिए और फिर नाम सृष्टि जीवों के उद्धार प्रभु ने प्रकट की है, तो शायद इस तरह से सोच पाए। अभी उत्तर तो मुझे भी यहाँ कोई स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है। नारद केवल ब्रह्मा को भूत भावना ऐसे करके और संबोधित कर रहे हैं, और महाप्रभु उसका अर्थ ये समझाते हैं कि उनको पैदा करते हैं भूतों को और उसका शोधन करते हैं। तो पैदा करते हैं ये तो हम सब जानते हैं कैसे होता है, क्या होता है। और शोधन का अर्थ बताया कि अपने उदर में दिव्य अग्नि रूप वेदों का निवेश करके और वहीं पर सभी जीवों को शुद्ध करके उनको निकालते हैं। तो निकालने से एक तो इसका तात्पर्य ऐसा समझ में आ रहा है कि
जो ब्रह्मा जब जब सृष्टि करते हैं, सर्वप्रथम जो आदि सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा होती हो, उनमें तो कोई जीवात्मा के अपने पूर्व के कोई कर्म नहीं होते हैं, कर्म वासना प्रथम सृष्टि में। प्रथम सृष्टि के बाद जब जब भी जो लय होते हैं और उसमें कर्मानुशय यानी जो कर्म जिसके हैं जहां तक किए हैं उनके साथ उन सब जीवों को का लय हो जाता है और पीछे फिर से सृष्टि होती है, तब वो पूर्व सब किए हुए कर्म से ही नई सृष्टि शुरू हो जाती है। तो जिसने जो जहां तक किया है वो आगे की सृष्टि में धक्का लगाने का काम कर देता है। तो अब उसमें बस केवल इतना है कि सबके पास अपना अपना ईंधन तो है नई सृष्टि में शुरू करने के लिए, आप पुण्य जो भी हो। करना केवल इतना है कि जो अभी सोए हुए हैं उनको ब्रश व्रश करा के, मुंह धुआ के, नवा धुला के और उनको आगे उनको बढ़ा देना है कि जाओ चलो करो आगे बढ़ो। तो जो शोधन है वो इस प्रकार का ही अभी तो समझ में आ रहा है। कोई दूसरे प्रकार का शोधन की उपयोगिता सृष्टि के लिए होना अभी तो पता नहीं चल रही है, क्योंकि अगर हम मुक्त, बद्ध और फिर मुक्त ऐसी जो प्रक्रिया सोचें, या शुद्ध, बद्ध और मुक्त ऐसी, तो प्रथम सृष्टि में तो सबके सब शुद्ध ही शुद्ध हैं, किसी के कुछ भी प्रारब्ध नहीं है, कोई संचित नहीं है। और अब क्योंकि उनको बंधन रूप सृष्टि में डालना है, अध्यास कराने हैं, स्वरूप विस्मृति करानी है और आगे सूक्ष्म स्थूल देह से संबंध करवाना है, फिर जन्म मरण में उनको डालना है, तो ये तो सब ऐसे सब लफड़ा वाले काम है कि जिसमें शुद्धि की तो कोई जरूरत ही नहीं है। शुद्धि की जरूरत तो परमात्मा में उनका प्रवेश कराना हो तो है अवश्य, पर ये तो नीचे गिरना है, उसमें शुद्धि की क्या जरूरत है। तो इसलिए तो शुद्धि की आवश्यकता नहीं लगती है। पर बस ये शुद्धि का तात्पर्य अभी ब्रह्माकृत जो सर्ग है उसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि अपने अपने कर्मों के साथ सोए हुए जो जीव हैं उनको नए सृष्टि में जोड़ देना है। तो उसके लिए केवल उसी संदर्भ में जितनी आवश्यक शुद्धि है, तैयारी है, वो यहाँ करवानी है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है अभी। अब इसका कोई आगे संदर्भ आने वाला है तो मुझे अभी स्मरण नहीं है, किसी को अनुसंधान हो तो बता दें। जी जी जी, अभी आपने बताया, अभी फिलहाल के लिए इतना उस एक्टिवेशन के संदर्भ में इसको विचार करके रखते हैं। जी जी, धन्यवाद। आज मैत्री राजा का है ना, ठीक है, 10-15 मिनट तो है जो। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम जी। मेरा निरूपण है 3, 4, 5, 6 श्लोक का। तो तीसरे श्लोक का आभार अर्थ है, आप इस विषय में जिस प्रकार से जानते हैं उसी प्रकार का ज्ञान हमें भी करा दे। इस अभिप्राय से नारद जी ब्रह्मा जी की सर्वज्ञता बताते हैं। तो जैसे ये बताया ना पहले श्लोक में कि मुझे वह ज्ञान दो जिस ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व की समझ हो जावे। तो ये ज्ञान जो है आत्म तत्व की जो समझ आवे, ऐसा ज्ञान आप जो जिस प्रकार से जानते हैं उस प्रकार से। और जो ब्रह्मा जी की सर्वज्ञता बताते हैं, इसमें अभी जे ने जैसे समझाया ना कि ये 6 अंगों सहित का जो ये प्रश्न है 6 अंग सहित किया है। तो यद रूपम, यद अधिष्ठानम, यद सृष्टम, यद संस्थतम, यद परम यद। ऐसे जो उनकी ब्रह्मा जी की सर्वज्ञता जानते हुए नारद जी इस तरह से प्रश्न कर लिया। अभी
वो उनकी जो अभिप्राय है उनका नारद जी का वो इस श्लोक में बताएंगे। सर्व एतत् भवान वेद भूत भव्य भवत प्रभु कर अमलकवत विश्वम विज्ञान अवशितम कव। श्लोकार्थ, जिस विषय में मैंने आपसे पूछा है उस विषय में आप सब कुछ जानते हैं। इतना ही नहीं, हाथ पर धरे हुए आंवले की तरह हो चुका, होने वाला और वर्तमान सारा जगत आपके योग प्राप्त ज्ञान में समा है। सुबोधनी जी, व्याख्यार्थ, जो पदार्थ हो चुका है और जो आगे होने वाला है उसका ज्ञान सर्व सामान्य को हो नहीं सकता, क्योंकि वह ज्ञान काल साध्य है। तो यहाँ बता रहे हैं जो सर्वज्ञता जो ब्रह्मा जी की समझ रहे हैं, तो इसको यहाँ महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि जो होने वाला है भविष्य का और हो चुका है वो सर्व सामान्य को तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो काल साध्य है, जो काल से मालूम पड़ेगा, काल ही उसका ज्ञान करा सकता है। पर आप तो स्वयं काल रूप किंवा काल को भी नियम में रखने वाले हैं। यह बात इस श्लोक में कही गई है। तो अभी यहाँ बता रहे हैं कि आप काल को काल रूप है और या तो काल को नियम में रखने वाले आप है, इसलिए आपको ये ज्ञान जो है आपके लिए सुलभ है, अन्यथा सामान्य को ये नहीं हो सकता। जैसे रहेट के पात्रों में से कितने ही पानी में ऊपर आकर फिर डूबते हैं और फिर डूबे हुए ऊपर भी आते हैं, इस तरह यह जगत भी काल में डूबता है और फिर कभी ऊपर भी आ जाता है। तो ये जो रहेट है, ऐसा पहले जब आधुनिक जब ये नहीं था विज्ञान, तभी रहेट जैसे मशीन जैसा होता है जिसमें वो डब्बे लगे हुए रहते हैं। एक डब्बा नीचे जाता है, पानी लाता है, पानी ऊपर फेंकता है, फिर डब्बा नीचे जाता है। ऐसा रहेट एक मशीन है जैसा, तो कुएं में से पानी को निकालता है। तो अभी उसमें बता रहे कि रहेट जो ऐसे जैसे डब्बे में एक डब्बा ऊपर आता है, एक डब्बा नीचे जाता है, लेकिन फिर भी आप जो है जो काल में डूबता है उस और फिर भी ऊपर भी आता है। अब ऐसी अवस्था में जो काल में डूबते तिरते रहते हैं वे तो अपनी सब अवस्थाओं को कहाँ से जान सकते हैं, पर जो काल के बाहर भी है रहता है, भीतर भी रहता है, वो अवश्य उसकी सर्व गतिविधि को जानता है। अभी जैसे डब्बा जाता है नीचे, तो भी जैसे बता रहे ब्रह्मा जी वहाँ काल से बाहर है, वो देख सकते हैं कि वहाँ उनकी क्या स्थिति है, जो अंदर गया है और जो बाहर आता है वो भी उसकी गतिविधि अच्छी तरह से ब्रह्मा जी जान सकते हैं। जैसे जल के बाहर भीतर स्थिति रखने वाला डूबने तैरने वाले पात्रों की सब गतिविधि को जानते हैं, इस तरह आप काल के भीतर और बाहर रहने वाले को इसलिए सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी की सर्वज्ञता क्या है कि जो गतिविधि है पात्रों की, डूबने वाले की और तैरने वाले की, सबको ब्रह्मा जी जानते हैं। योग से सिद्ध हुए विज्ञान के द्वारा भी आपके ज्ञान में सारा जगत समा रहा है। विज्ञान से आपने सारे जगत के स्वरूप को निश्चित कर रखा है। यदि आवेशित पाठ हो तो उसका अर्थ यह समझना कि आगे की कार्य के लिए आपने जगत को अपने विज्ञान में भर रखा है। तो यहाँ जो बता रहे हैं कि योग जो है ये जो योग से सिद्ध हुआ विज्ञान है, ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। तो आपके ज्ञान में सारा जगत, ये जो विज्ञान है, विशेष ज्ञान जो योग से सिद्ध हुआ है ब्रह्मा जी को, तो उसमें जितने भी ज्ञान है जगत के सब उसमें समाविष्ट है। और ये जो विशेष ज्ञान है उससे आपने जगत के स्वरूप को निश्चित कर रखा है। तो यहाँ अब थोड़ा मैं पूरा कर लेता हूँ। आवेशित पाठ को जो पाठ भेद बताए हैं वो मेरे को अच्छी तरह से समझ नहीं आ रहा है, तो अभी मैं पारायण कर लेता हूँ, उसके बाद आप जरा ये समझाइए। तो पाठ को हो तो उसका अर्थ यह समझना है कि आगे के कार्य के लिए आपने सब जगत को अपने विज्ञान में भर रखा है। हस्त स्थित आंवले में जिस तरह किसी को कुछ भी संदेह नहीं रहता, इसी तरह आपको विश्व के विषय में कुछ भी संदेह नहीं। इधर यहाँ से इस तरह से कोई एक आंवला है, हाथ में रखते हैं तो इतना पारदर्शक होता है, तो उसका अंदर जो सब कुछ अंदर भी दिखता है, बाहर भी दिखता है, इधर भी दिखता है, उधर भी दिखता है। इस तरह जो पारदर्शकता है, वैसे ब्रह्मा जी सब जो जान रहे हैं उसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए यहाँ दृष्टांत जो आंवले का दिया है वो इस तरह से समझ में आ रहा है। और इसमें ये जो श्लोक है इसमें आप ये थोड़ा मेरे को नहीं स्फुट हो रहा है, आप कराइए। यदि आवेशित पाठ हो
तो उसका अर्थ यह समझना। ये आवेशित जो पाठ है तो जी मेरे को नहीं समझ में आया। धन्यवाद, प्रणाम जी। ये एक श्लोक यहाँ संपन्न हुआ। तीसरा, ये विज्ञानावसितम तव, इसकी जगह विज्ञानावेशितम तव ऐसा पाठ हो तो क्या अर्थ लेना, वो समझा रहे हैं। यानी अभी जो अर्थ किया है वो क्या है कि विज्ञान अवसितम, अवसितम का मतलब निश्चित किया हुआ, और अगर आवेशित हो तो आवेश यानी उसमें संभाल कर रखना, तो विज्ञानावेशितम। तो भविष्य में जो करना है उसके लिए सब ज्ञान में उसको रखा हुआ है, ये मतलब हुआ। जी समझ में आया। और किसी को कुछ इस श्लोक में प्रश्न हो तो नहीं करो बोले। लास्ट में जी ये जो हस्त स्थित आंवले में जिस तरह किसी को कुछ भी संदेह नहीं रहता, इसी तरह आपको ईश्वर के विषय में संदेह नहीं है। ये जो एग्जाम्पल है ना वो स्पष्ट हुआ है। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये मुहावरा है संस्कृत में। हस्ता मतलब वो जैसे हिंदी में मुहावरा होता है कि हाथ कंगन को आरती किया, उस तरह से ये संस्कृत का मुहावरा है। कहने का मतलब ये है कि आपको सब कुछ पता ही है। जी इसमें ऐसा समझ में आता है जो ब्रह्मा जी की सर्वज्ञता बताते हैं ना, इसमें ये इसलिए ये मुहावरे से ब्रह्मा जी की सर्वज्ञता भी समझ में आती है कि आपको सब कुछ, ये जो विशेष योग से सिद्ध हुआ जो ज्ञान है ब्रह्मा जी को, तो इसके अंदर कोई अभी कोई संदेह नहीं है कि सब आपको अंदर बाहर आंवला जैसे पारदर्शक होता। तो मुहावरा जी ने कहा ना, वैसे समझ में आ रहा है जी। अभी आगे चौथा श्लोक है, चौथा और पांचवा श्लोक है, उसकी कहानी का आभासार्थ। एक मेरी यह भी प्रार्थना है कि आपको अपने स्वरूप का भी निरूपण करना चाहिए, यह कहते हैं। अभी ये तो प्रश्न कर लिया नारद जी ने, पर अभी नारद जी फिर एक बार प्रार्थना करते हैं कि भी आपका स्वरूप का भी आपका निरूपण आप करो। यूं तो श्लोक 4 और 5, यत विज्ञानम यत आधारः यत परः त्वं यत आत्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतै एव आत्म मायया। ये चौथा श्लोक है और पांचवा श्लोक भी साथ में लेता हूं। आत्मन भावयसे तानि न पर अभावयन स्वयं आत्मशक्तिम अवसृभ्य पूर्णनाभिः इव अक्लम। श्लोकार्थ, जिसके विज्ञान से, जिसके आधार से, जिसकी श्रेष्ठता से और जिस रूप से आप एक ही अपनी सामर्थ्य से भूतों को पैदा करते हो, यह भी कहो, और यह भी कहो कि फिर अपने स्वरूप में उनका पालन किस तरह करते हो तथा फिर आप ही उन्हें मिटा भी देते हो। जैसे मकड़ी अपनी शक्ति का ही आश्रय लेकर जाला बनाती है, उसका रक्षण करती है और उसको खाकर भी आप निक्लेश रहती है, इस तरह आप भी अपनी शक्ति से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय सब कुछ करके भी अपरिश्रम रहते हो। यह क्या बात है। अब यहाँ पे इन्हीं का स्वरूप जानना चाहते हैं नारद जी। तो सुबोधिनी जी, व्याख्या, यद विज्ञान जिसके आपकी समझ, यद विज्ञान, जो यद विज्ञान मूल में कहा तो उससे क्या कर, जिससे आपकी समझ तैयार हुई है, अर्थात आपको ऐसी समझ देने वाला कौन है। दूसरा यदाधार, जो मूल में पूर्वार्ध में कहता है यदाधार, तो या आधारो यस्य, आपका आधार अर्थात आप किसके आधार से रहकर यह सब कुछ करते हो। और तीसरा, फिर आपको भी कोई नियम में रखने वाला है क्या, और आप भी किन मूल पदार्थों से बने हुए हो। इस तरह नारद ने 4 प्रश्न किए। जैसे
और लोग होते हैं वैसा मैं भी हूँ, यह साधारण ब्रह्मा जी में नहीं है। यह कहते हैं कि एक सृजसी, आप एक ही देव मनुष्य पशु आदि भूतों को उन्हीं के द्वारा पैदा करते रहते हो, अथवा पंच महाभूतों से पूर्व प्राणियों को पैदा करते हो। इसलिए मैंने आपके विषय में पूर्वोक्त 4 प्रश्न किए। तो अभी यहाँ पे ये 4 प्रश्न से इनका नारद जी इनका स्वरूप जानना चाहते हैं ब्रह्मा जी का, और वो कहते हैं कि जैसे और लोग हैं वैसा मैं भी हूँ। तो जैसे ब्रह्मा जी में नहीं है, वो कहते मतलब ब्रह्मा जी में वो नहीं है जो साधारणतः सर्व लोगों में, मेरे में ऐसा नहीं है। एक सृजसी, तो आप एक ही हो, एक ही सृजसी, मतलब ऐसा मेरे को यहाँ समझ में आ रहा है कि नारद जी ऐसा बोल रहे एक सृजसी, तो वो भगवान ही समझ रहे हैं। ऐसा समझ में थोड़ा आ रहा है कि ब्रह्मा जी का स्वरूप जो है वो जानना चाहता है, लेकिन यहाँ ये एक सृजसी से कह रहे हैं कि आप ही जो जैसा बनाए हो तो आप ही हो एक ऐसा। तो एक ही देव मनुष्य पशु आदि भूतों को उन्हीं के द्वारा पैदा करते हो, अथवा पंच महाभूतों से पूर्व प्राणियों को पैदा करते हो। इसलिए मैंने आपके विषय में पूर्वोक्त 4 प्रश्न किए। अभी ऐसा वो समझ रहे हैं, मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि नारद जी ऐसा समझ रहे हैं कि ये भगवान ही है ब्रह्मा जी। लेकिन आगे पर प्रश्न जब ये ब्रह्मा जी कहना शुरू करेंगे 9वें श्लोक से, तो जब भी उनका जो संदेह है नारद जी जो समझ रहे हैं उनको थोड़ा समझाएंगे। जो उनके जब ब्रह्मा जी ब्रह्मवाद से जो श्लोक आएगा तभी आत्म माया पद सहित आगे का ये 5वां श्लोक ब्रह्मा जी को सब कार्य में स्वतंत्र कर्ता कहने वाला है। जो आत्म माया कह रहे हैं ना, तो वहां पे ऐसा समझ में आ रहा है कि नारद जी समझ रहे हैं कि ये ब्रह्मा जी है वो सभी कार्यों में स्वतंत्र करता है, अथवा ब्रह्मा जी के महात्मा को जताने वाला है। अतः वह पूर्व श्लोक का शेष है। आत्म माया पद का यह तात्पर्य है कि सर्वभवन रूप अपनी शक्ति से ही सबको पैदा करते हो। ये जो आत्म माया जो पद आ रहा है, तो उससे नारद जी का मतलब ऐसा समझना है कि अब सर्वभवन रूप अपनी शक्ति से ही सबको पैदा करते हो और अपने आप में ही उसका पालन भी करते हो तथा उन्हीं का नाश भी करते हुए न पराभावेन ऐसा पाठ हो तो फिर यह अर्थ करना कि आप अपनी ही शक्ति से किसी दूसरे का सहारा लिए बिना ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश करते हो, अथवा अपने स्वरूप में कुछ भी न्यूनता या अपूर्णता आए बिना ही जगत को पैदा करते हो। उत्पत्ति और स्थिति ये 2 ही ब्रह्मा जी के कार्य है। नारद जी के कहने का तात्पर्य यही है कि उत्पत्ति स्थिति ही मेरे देखने में आती है, संहार नहीं। तो ये यहाँ पे ये जो आ रहा है इसमें पैराग्राफ में, तो ये मेरे को ये थोड़ा समझना है कि इसमें जो संहार जो बोल रहे हैं, संहार नहीं दिख रहा है, तो आप दीजिए आगे थोड़ा इसमें समझाइएगा और आगे मैं थोड़ा ले लेता हूँ। ब्रह्मा जी किसी की सहायता लिए बिना ही सर्व कार्य करते हैं, इस बात को दृष्टांत देकर समझाते हैं। आत्मशक्ति इत्यादि यहाँ पे किया है आत्मशक्ति, तो इससे ऐसा समझ में आता है तो किसी का भी ब्रह्मा जी जो है आधार नहीं लेते हैं, अपने आप को सब कार्य कर रहे हैं। अपनी ही शक्ति का सहारा लेकर पक्षीगण जैसे आकाश में फिरते हैं, इस तरह आप भी अपनी सामर्थ्य से सब जगत को पैदा करते हो। इसमें दृष्टांत मकड़ी है। यह कीड़ा अपने मुख में से सैकड़ों गज का सूत निकालकर जाल बनाता है और उसमें खूब क्रिया करता है, और जब खेल चुकता है तब उस सबको अपने पास समेट भी लेता है, पर जरा भी थकता नहीं है। इसी तरह आप भी अपने सामर्थ्य से सब विश्व को बनाकर उसमें क्रीड़ा कर फिर उसे समेट लेते हो और कभी थकते नहीं। जो इसमें जो इधर निकलेश कहा है कि भाई जाकर भी आप निकलेश रहते हो, तो ये जो कीड़े का इधर उदाहरण दिया कि जैसे वो जाल को फिर समेट से लेता है, ऐसे साहजिक रीत से आप जो पूरा क्रीड़ा करते हो और समेट लेते हो, तो उसमें आप भी आपके लिए कोई थकने का कोई ऐसा है नहीं, कोई बड़ा कार्य आपके लिए नहीं है, ऐसा ये नारद जी बता रहे। और यहाँ इससे समझ में आ रहा है नारद जी जो है आत्मशक्ति और ये जो पूर्ण नाभिर ये सब वाक्यों से इससे ऐसा समझ में आ रहा है कि वो ऐसी उनको समझ है कि ब्रह्मा जी ही किसी की सहायता के बिना ही सब कार्य कर रहे हैं। तो ये श्लोक जहाँ जैसे संपन्न हुआ, और मेरे को ये जहाँ
उत्पत्ति और स्थिति ये दो जो है, दो ही ब्रह्मा जी के कार्य है। नारद जी के कहने का तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति स्थिति ही मेरे देखने में आती है, संहार नहीं। तो जी ये मुझे थोड़ा स्फुट नहीं हुआ है। यानी सृष्टि में है तब तक वो देख रहे हैं ना, संहार देखने के लिए तो नारद जी खुद भी नहीं बच जाएंगे। जी समझ में आया जी। दंडवत प्रणाम। ये चौथा और पांचवा श्लोक संपन्न हुआ। मेरा एक 6 श्लोक तक का निरूपण है, लेकिन अभी समय आप कहे तो करें, नहीं तो कल कर। दंडवत प्रणाम जी।